हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को आप में क्या पसंद आ रहा है वक्त पे, इस समय पे लोग आप में क्या पसंद करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोगों को आप में क्या पसंद है, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी बातों को किस तरह से अपने तक रखते हैं। आप किसी के सामने जाकर एक्सप्रेस नहीं करते हाउ यू फील, आप कितना कैसा फील करते हैं। आप ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं सामने वाले को, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो। लेकिन आप जो महसूस कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपके अंदर ही रहता है, क्योंकि उसने काला कलर का शॉल जैसा कुछ ओढ़ा हुआ है फोर ऑफ पेंटिकल्स में, जिससे मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है कि, या ये महसूस हो रहा है कि वो इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाए हुए है और हाइड करने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, तो आप अंदर ही अंदर बहुत चीज़ों को छुपा के रखते हैं, और कहते हैं ना, आप अपने अंदर चीज़ों को छुपाते हैं तो वो बिल्कुल बाहर आता है, बहुत तेज़ी से बाहर आता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर कोई इमोशन जा रहा है, अंदर कुछ फ़ील कर रहे हो, तो वो तूफ़ान नहीं क्रिएट करता है आपके अंदर, ठीक है? एक तूफ़ान जैसा नहीं बनता है आपके अंदर, आप उसी चीज़ को शांत कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो आपके अंदर है, लेकिन जैसे ही वो आपके अंदर जाती है ना वो प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली शांत हो जाती है, क्योंकि आप अंदर से बहुत शांत हैं। और जो बाहरी चीज़ें होती हैं, जो आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं या आपके अंदर जाती हैं, वो अंदर जाने के बाद भी शांत हो जाती हैं। ये मुझे आज की रीडिंग में पकड़ पा रही हूँ मैं। और आज की रीडिंग काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये लाइन मैंने शायद ही कभी बोली होगी किसी भी रीडिंग में, कभी नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि व्यूअर्स अंदर से इतने शांत हैं कि अब कोई तूफ़ान आता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर अपने अंदर कुछ बातें रखते हैं, तो वो बातें भी अंदर जाके दब जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इतने शांत हो चुके हो कि अब बातें भी वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाती आपको, किसी भी तरह से आपको चीज़ें पकड़ नहीं पाती हैं, या तूफ़ान नहीं बनने लगता अंदर। जैसे कि बहुत बातें हैं आपके मन के अंदर, तूफ़ान बनना शुरू हो गया अंदर, फिर वो एक ना एक दिन बाहर आएगा। लेकिन आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जाती है ना, जब आपके कहूँ इनर सेल्फ से टकराती है, ठीक है, आपके अंदर जाती है कोई भी बात, तो वो ऑटोमैटिकली शांत हो जाती है, ठीक है? कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं, आप अंदर से शांत इंसान हैं, और शांति है आपके दिल में, प्रेम है आपके दिल में, और वो जो प्रेम होता है ना, उसके कारण सब पिघल जाती हैं चीज़ें। जो प्रेम है, उसके कारण सब कुछ पिघल जाता है, सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बस वो एक प्रेम ही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है। व्हाइट रोज़ भी आए हैं आज की इस रीडिंग में, तो मुझे लग रहा है बहुत शांति है। और जो आपके अंदर प्रेम है, उसके कारण अगर अंदर कोई भी जाता है, या कोई भी बात ऐसी जाती है, कोई भी प्रॉब्लम जाती है, कोई भी चीज़ें आपके मन के अंदर चल रही हैं, अपने आप आ रही हैं, तो वो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होता, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं उतने बेटर तरीके से सॉल्व नहीं हो पाती। क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, तो चीज़ें प्रेम से बहुत क्लियर हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? करंट एनर्जीज़ में मैं यही पिक कर पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में, कि आपके अंदर जो लव है, आपके अंदर जो शांति है, वो बाहरी प्रॉब्लम को भी अपने, जैसे चीनी कैसे पिघल जाती है पानी में, अगर आप उसको बॉयल करेंगे, आप देखेंगे कि चाशनी बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, ठीक है? कि किस तरह से आप चीज़ों को पिघला देते हो पूरी तरह से। ठीक है। तो वो क्वालिटी आपकी ना, ये मैंने अंदर की क्वालिटी आपकी बताई है, जो बहुत पसंद आती है लोगों को। क्योंकि वो कहीं न कहीं इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वो इस चीज़ को पिक कर पा रहे हैं कि आप ऐसे इंसान हैं। इस वक़्त पे आपकी एनर्जी ऐसी है, और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है आपके अंदर। ओके। सो ये मैं देख पा रही हूँ, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं कि आपने एक अंदर से, कहते हैं ना, अंदर से अपने आप को भी माफ़ कर दिया है, अंदर से चीज़ों को भी माफ़ कर दिया है, अंदर से प्रॉब्लम्स को भी माफ़ कर दिया है। और जब आपने ऐसा किया है, तो ब्लेसिंग्स जो होती हैं, और जो पीस होती है, पीस की चाहत सबको होती है ना, शांति चाहिए बस। तो वो शांति आपको मिल रही है उसके कारण, ठीक है? उस चीज़ के कारण आपको शांति मिल रही है। क्योंकि देखिए, अभी आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने प्रेम से ज़्यादा नहीं समझ रहे हो।
आप प्रेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, सेल्फ लव भी आप इसको कह सकते हैं। और आप प्रॉब्लम्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या देख ही नहीं रहे हो उस तरफ। और अगर नज़र चली भी जा रही है किसी प्रॉब्लम की तरफ, तो अब उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो ये मैं देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इसीलिए आप आज़ाद हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती ना, तो फूल का कार्ड भी नहीं आता। आप इसीलिए आज़ाद हैं, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है, इसीलिए आप आज़ाद हैं, क्योंकि आपने अंदर से चीज़ों को सुलझा लिया है, ठीक है? और अब कुछ भी हो, आप ऐसे ही रहोगे और इस क्वालिटी के कारण आप आज़ाद हो चुके हैं अब। बहुत अच्छी बात है कि अब आप पूरे बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? ऐसा नहीं है आपको लाइफ़ लेसन आगे सीखना नहीं है, सीखना है, सबको सीखना रहता है। लेकिन आप फिर भी उस बंधन से आज़ाद हो चुके हैं और ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ज़िंदगी भर हर प्रॉब्लम के पीछे पड़े रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं। लेकिन प्रेम से ही एक सॉल्यूशन आ जा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और ये बात वही समझ पाएगा मेरी रीडिंग को, जो बहुत डीपली मेरे को सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बहुत डीपली समझना पड़ेगा जो मैं आपको कह रही हूँ आज के इस रीडिंग में। ठीक है? क्योंकि मेरी बातें काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत डीप बात है कि अंदर से आपने कितनी हीलिंग की है, हीलिंग वर्क किया है, डीप हीलिंग किया है, तभी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ रहे हो। छोटे-छोटे जो चीज़ों में फँसे रहते हैं ना लोग, कि ये पैसा, वो नौकरी, ये लड़का, ये लड़की, या कोई भी प्रॉब्लम, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है? वो छोटी चीज़ों को छोड़ना जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक वो एकदम आगे कुछ उनको बड़ा नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो वही बात है। वो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। फ्रीडम के लिए करेज चाहिए, ठीक है? वो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और फ्रीडम के लिए अंदर से सुलझा हुआ इंसान होना ज़रूरी है। बाहर से आप कैसे भी हो, झल्ली ही क्यों ना हो, अगर आप फीमेल हो या मेल हो, ठीक है? चलते-चलते कुछ लोग गिर जाते हैं ना, ऐसे मुझे विज़न आ रहा है, अचानक से टकरा जाते हैं वॉल से, हो सकता है आप भी ऐसा करते हो। लेकिन अंदर से आप बाहर से कैसे भी हो लोगों की नज़र में, ठीक है? कि चलते-चलते आप टकरा जाते हो किसी चीज़ से, आपके हाथ से कुछ गिर जाता है, ठीक है? तो वो सब झल्ली कहते हैं उसको। तो वो जो भी आप करते हो, चलिए करते हो बाहर से, लेकिन अंदर से येस, आप सुलझे हुए हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं इस समय पे। तो लोगों को ये क्वालिटी आपकी बहुत पसंद आ रही है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, यू लव ट्रैवलिंग, तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इसी क्वालिटी के कारण। लोग आपके बारे में पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ताकि आपसे इंस्पिरेशन भी ले सकें और आपकी लाइफ के बारे में जान भी सकें। इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी आपका कोई कदम आप बढ़ाते हो आगे की तरफ, तो कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो या कुछ यूनिक ही करने जा रहे होगे। लोग आगे कदम बढ़ाते हैं तो उनका बहुत बहुत सिंपल सी लाइफ रहती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर उसके बाद चले जाना है दुनिया से। बहुत सिंपल सी लाइफ रहती है उनकी, ठीक है? यहाँ आपके लाइफ में रंग हैं, कलर्स हैं, ठीक है? कलर्स हैं आपके लाइफ में कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, सीखना है। आपको मेबी पेंटिंग भी सीखना है ज़िंदगी में एक बार, आपको इस ज़िंदगी में एक बार डांस भी करना है, आपको ज़िंदगी में एक बार ट्रैवल भी करना है। तो आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, तो इसलिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, उस पे लोगों की नज़र ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहता है कि क्या कर देगी, क्या कर देगा पता नहीं, ठीक है? तो इसीलिए लोग आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं आपको, ओके? तो ये मैं देख पा रही हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, किस फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हो, अगर स्टूडेंट हो, किस फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हो, और अगर मैरिज वगैरह के इंतज़ार कर रहे हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, तो उस पे लोगों की नज़र है, या मैरिज करने वाले हो या मैरिज पे नज़र है, रिलेशनशिप पे नज़र है, फ्रेंडशिप करने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने वाले हो, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो लोग पसंद करते हैं आपका, ठीक है? क्योंकि आप अच्छा ही लोगे, इसीलिए। अगर आपने कुछ नया शुरुआत किया है, शुरू करने जा रहे हो, या कि कर दिया है ऑलरेडी, या कोई काम में इन्वॉल्व हो, काम करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके बारे में लोग यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा मैसेज था आपके लिए। और क्या पसंद करते हैं, आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा है चीज़ों को करने का। आप बहुत करेजियस हो इंसान हैं। आप अगर कोई चीज़ ऐसे सोचते हैं कि आपको करना है, तो आप करते ही हैं वो चीज़ें। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आती है कि ये सोच लेता है या सोच लेती है,
आप लड़की हैं, लड़के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है, वुमेन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप कर ही लेते हैं उस काम को। तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक़्त पे। एक और बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, पता नहीं आप फ्री हैं या बिज़ी हैं इस वक़्त पे ज़िंदगी में? क्योंकि मुझे दिखा रहे हैं, आधे लोग फ्री हैं, आधे लोग बिज़ी हैं, ठीक है? रीडिंग में जो लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो आप फ्री भी हैं या बिज़ी भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्री भी हैं इस वक़्त पे, तो भी आप बात कम कर रहे हैं, ठीक है? और लोग आ रहे हैं आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है? तो पहले ही बता दूँ, कोई मिलने आ रहा है आपसे, बात करने आ रहा है, आ रही है, तो वो चांसेस हो सकते हैं। अब जो भी हों, ये फैमिली के हों, फ्रेंड्स के हों, कोवर्कर हों, कोई भी इंसान हो, ठीक है? या रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं वो हों, कोई भी इंसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, नहीं तो कोई इंसान ऐसे ही आपको मिल जाएगी, मिल जाएगा आपके आँखों के सामने, वो चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? तो ये लोग आप में पसंद करते हैं। ओके, तो लोग आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस वक़्त पे कि वो खुद चल के आएँगे आपसे बात करने। आप फ्री भी होंगे तो आप मुझे लग रहा है नेचर में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड करेंगे, बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इस वक़्त पे सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा। आप ज़िंदगी से रिलेटेड भी किताबें होती हैं। और ऐसे भी किताबें होती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है? आपको कुछ सीखना होगा, ठीक है? तो कुछ लोगों को सीखना पड़ेगा कोई स्किल और आपको यूनिवर्स वहाँ पे बिज़ी कर देगा। बिज़ी क्यों करेगा? ताकि आपका दिमाग जो है ठंडा रहे। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए आप एक पेंटिंग ही कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें इंसान ना इतना इन्वॉल्व रहता है चीज़ों में कि उसका ध्यान नहीं रहता मेरे घर पे क्या हुआ, मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ, मेरे रिलेशनशिप में क्या हुआ, मेरे करियर फाइनेंसेस में क्या हुआ। जब वो पूरी तरह से उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, हो जाती है कि उसका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं रहता। तो आपकी जो स्किल्स हैं उसकी तारीफ़ होने वाली है। लोग काफ़ी पसंद करने वाले हैं आपके स्किल्स को, ये सारी चीज़ें। तो बात करने लोग आएँगे, पूछने लोग आएँगे, क्वेश्चन करने लोग आएँगे, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स उनको रोकेगा अपनी तरफ से, ताकि वो आपको उस समय पे डिस्टर्ब ना करें जब आप अपना कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं उस समय पे। लेकिन हाँ, इस समय पे आप बहुत शांति से जवाब दे रहे हैं, बहुत स्मार्टली जवाब दे रहे हैं आप, इंट्यूटिव हैं आप, आपको पता है कि ये इंसान आ रही है, तो ये टॉक्सिक है कि नहीं है, ये अच्छी है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो लोग आएँगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी टाइम, आपका समय चाहिए, लेकिन समय नहीं मिल पाता, चैरियट का कार्ड आया है, ऐसे इंसान यानी व्यूअर्स का समय नहीं मिल पाता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चले जा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़े जा रहे हैं इसीलिए, ठीक है? तो जो भी समय है वो सिर्फ़ आपके क्लोज़्ड वन को मिल सकता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं। तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या करने वाले हो, कहाँ जा रहे हो और क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, ठीक है? तो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग आपको स्पिरिचुअल भी समझते हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल, रिलीजियस समझते हैं आपको, बाकी आप जो भी समझते हो अपने आप को, लेकिन वो भी वो देख पाते हैं कि ये इंसान है, कहीं न कहीं फ़ेथ है आपका, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो भी लोग यहाँ पे महसूस कर पाते हैं, इसीलिए पसंद है। आपकी सिम्प्लिसिटी भी लोगों को पसंद आती है, लेकिन सिम्प्लिसिटी विथ क्लासी लुक, ठीक है? अगर आप मेन भी हैं तो या वुमेन भी हैं तो, ठीक है? तो दोनों आ रहा है। एक सिम्प्लिसिटी आ रही है और एक क्लासी लुक आ रहा है, आपका क्लास है अपना, ठीक है? आप अपना चलते हो तो आपकी एक पर्सनैलिटी है। चाहे आप वुमेन हो, चाहे मेन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चलते हो तो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे बोलती है, ठीक है? जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप खाते भी हैं इवन। पता नहीं मुझे ना फूल कार्ड में ना अचानक से फूड दिखा, इसलिए मैंने खाते हैं वो भी बोल दिया। तो आप ऐसी किसी जगह पे भी हो सकते हैं मौजूद, जहाँ पे बहुत खाना है या बहुत लोग आए हुए हैं, ठीक है? ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे आपको भेजा जाएगा, आपको इन्विटेशन आ सकता है, जहाँ पे बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह है और वहाँ पे फूड्स बहुत हैं। खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। ऐसी जगह पे आप मौजूद रहेंगे। आप जाना चाहें, चाहे ना जाना चाहें, लेकिन आपको किस्मत लेकर जाएगी कहीं पे या किसी नए जॉब पे, करियर पे, नहीं तो किसी ऐसे इवेंट पे जहाँ पे ऐसे फूड्स वगैरह बहुत हैं, खाने बहुत अलग-अलग तरह के हैं मुझे दिख रहे हैं। ऐसी किसी जगह पे आप मौजूद रह सकते हैं और लोग काफ़ी आपके लुक को पसंद करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि सन का कार्ड आया है अल्टीमेटली ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो लोग काफ़ी आपको देखने वाले हैं यहाँ पे। आपकी पर्सनैलिटी सन जैसी होगी कि आप चमकने की कोशिश नहीं करेंगे लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बोलेगी। मैंने कहा ना चल आप रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप अपना नॉर्मल एक रूटीन कर रहे हो, लेकिन लोगों के बीच में यूनिवर्स आपको जानबूझ के डालने वाले हैं, ताकि लोगों को दिखे कि आप हैं कौन।
ठीक है? लोगों को दिखना चाहिए कि एक्चुअली में आप हैं कौन, और आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे करनी चाहिए, चाहे आप कोई भी हों, ठीक है? वो आप डिमांड नहीं करोगे, आप माँगोगे नहीं, लेकिन वो मिलेगी। इसीलिए जानबूझ के यूनिवर्स आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर देगा, 7 ऑफ वांड्स है, जहाँ पे भीड़ बहुत रहेगी, तो रहो, ठीक है? तो यूनिवर्स का तो यही कहना है, ओके? सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।